अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में 90% लोग जब भी कोई एक नई चीज़ ज्वाइन करते हैं, किसी एक नए काम को स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं, तो उनकी 90% लोगों की यही इंटेंशन होती है कि यार हम इससे पैसे किस तरीके से कमा सकेंगे। हम अगर कोई नई स्किल सीख रहे हैं, हम अपना टाइम किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को मोनेटाइजेबल किस तरीके से बना सकेंगे। आई एम श्योर जब आपने कम्युनिटी ज्वाइन की होगी तो आपके जहन में भी यही सवाल होगा कि ठीक है भाई, हमें पता चल गया हम इसमें AI सीखेंगे और हम AI को यूटिलाइज करके पैसे कमाएंगे। ठीक है, बट ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और कौन सी स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम AI से पैसे कमाने वाले हैं। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम इन चीज़ को समझेंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करके तुम पैसे कमा सकते हो, जिनको यूटिलाइज करके मैं पैसे कमा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे फेलो इंस्ट्रक्टर्स और क्रिएटर्स इस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं इन दिस करंट टाइम, जब आप और मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स तुम कोई ना कोई एक ऐसी स्किल और अपॉर्चुनिटी लेके निकलोगे जिसको तुम आगे जाके मोनेटाइजेबल बना सकोगे। मोनेटाइजेबल कैसे बनेगी वो भी हम तुम्हें बताएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज जिनको यूटिलाइज करके तुम पैसा कमा सकते हो। और किसी और नीश या स्किल्स पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले उस नीश और स्किल पर बात करना चाहता हूँ जो मेरी नीश है, विच इज कंटेंट क्रिएशन। सो आई हैव बीन इनटू कंटेंट क्रिएशन फॉर मोर देन 8 इयर्स और मैंने बहुत तरीके से कंटेंट क्रिएशन को रेवोल्यूशनाइज होते हुए देखा है, इवॉल्व होते हुए देखा है। और अभी करंट टाइम पे जिस हिसाब से कंटेंट क्रिएशन AI कंटेंट क्रिएशन में कन्वर्ट होती जा रही है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज स्किल को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज AI कंटेंट क्रिएशन की मार्केट इतना ज्यादा सैचुरेट नहीं हुई है, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग लर्निंग फेज के अंदर, बहुत सारे लोग अभी उसको सीख रहे हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा सैचुरेट नहीं हुई है और यही राइट टाइम है इस स्किल को पिक करने की। अब देखो, AI कंटेंट क्रिएशन समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम कोई भी इमेज, वीडियो, थंबनेल, स्क्रिप्ट बनाने में जहां भी AI का यूटिलाइज करना शुरू कर दो, AI को काम में लाना शुरू कर दो, वो AI कंटेंट क्रिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखो, AI कंटेंट क्रिएशन की जरूरत हर ब्रांड ओनर को है, हर बिजनेस ओनर को है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बगैर आज सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कोई भी ऐसा बंदा जो कोई चीज या कोई सर्विस बेच रहा है, उसको कंटेंट क्रिएशन की जरूरत है। और AI कंटेंट क्रिएशन को तुम यूटिलाइज करके उसके चीज को, उसके प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर सकते हो। अब देखो, AI को यूटिलाइज करके कंटेंट क्रिएशन में तुम बहुत सारी सर्विसेज निकाल सकते हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तुम वीडियो एडिटिंग को AI वीडियो एडिटिंग में कन्वर्ट कर दो, तुम थंबनेल डिजाइनिंग को AI थंबनेल्स में कन्वर्ट कर दो, तुम कैरोसेल डिजाइंस को AI कैरोसेल डिजाइन में कन्वर्ट कर दो, तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट को AI सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दो, और तुम पूरे पूरे प्रोडक्शन फेस को AI प्रोडक्शन में कन्वर्ट करके अपनी एक सर्विस की तरह बेच सकते हो। अब देखो, ये मेरी मेन फील्ड है, तो इसके अंदर मैंने लोगों को AI एवतार्स बना के दिए, यानी कि प्रोडक्शन बना के दिया है, लोगों को मैंने फैशन फिल्म बना के दिए हैं, लोगों को मैंने कमर्शियल्स बना कर दिए हैं, लोगों को मैंने डिफरेंट तरीके से वो कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सबको मैंने वो चीज़ें करके दी हैं। एंड आई हैव आल्सो बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड यूजिंग AI एंड इट इज गोइंग वायरल राइट नाउ। मेरी लास्ट वीडियो पर 1000 फॉलोअर्स होने के बावजूद 25,000 व्यूज क्रॉस हुए हैं, विच इज बिकॉज आई हैव यूटिलाइज AI इन दैट प्रोसेस। अब देखो, AI कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी नीश है, तुम उसके अंदर बहुत सारी सब नीशेस को भी अपनी एक्सपर्टीज बना सकते हो। द फर्स्ट सब नीश इज AI एवतार क्रिएशन। देखो, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको आजकल के दौर में कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता, और AI एवतार क्रिएशन उनका इस टाइम वाले मसले को हल कर सकता है। अब AI एवतार बेसिकली एक डिजिटल ह्यूमन होते हैं जो किसी के भी बिहाफ पर, किसी की शक्ल में जो है वो बोल सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को या किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी AI अवतार्स को यूज कर रहे हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स रन कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल ब्रांड्स रन कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज बना रहे हैं, वो मार्केटिंग वीडियोस बना रहे हैं, वो सोशल मीडिया वीडियोस बना रहे हैं यूजिंग अवतार्स। अब देखो, इस चीज को तुम फायदे में कैसे लेके आ सकते हो, जितने भी पर्सनल, अब देखो तुम इस चीज को फायदे में कैसे लेके आ सकते हो, जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, उन सब के लिए पर्सनल ब्रांड बनाना एक शर्त हो गया है। और उनका मसला यही होता है, जैसे मैंने बताया, कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो तुम उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि भाई हम AI अवतार यूज करके आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके देंगे और हम आपको एक सर्टेन मंथ्स के अंदर इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स गेन करके देंगे यूजिंग द AI एवतार क्रिएशन। उसमें तुम वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी दो, उसके अंदर तुम थंबनेल क्रिएशन की भी सर्विस दो, तुम एक पूरी सब नीश को एक नीश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे तुम डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो। अब देखो, AI कंटेंट क्रिएशन के अंदर कमर्शियल वर्क भी आता है, विच लीड्स अस टू अनदर स्किल विच इज एन AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी। मैंने अभी करंट टाइम में 3 इंडस्ट्रीज को कैटर किया AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, विच इज फूड, स्किन केयर एंड फैशन। देखो, ये 3 इंडस्ट्रीज तो मैं AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए अनलॉक कर चुका हूँ, और तुम भी AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी से काफी ज्यादा काम उठा सकते हो। मैंने अभी किसी को अप्रोच करना नहीं शुरू किया, मेरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, दे आस्क्ड मी कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी का फेस किस तरीके से तेज कर सकते हो या किस तरीके से सस्ता कर सकते हो। सो
इंस्टेड हम एआई प्रोडक्ट फोटोग्राफी ट्राई करते हैं, पहले फ्री में काम किया एंड देन इट टर्न्स इनटू अ प्रोफेशनल थिंग जिससे मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ। अब दुनिया में जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, जितने भी बंदे हैं जो कुछ सेल कर रहे हैं, उन सबको फोटोज चाहिए और तुम एआई प्रोडक्ट फोटोग्राफी की मदद से उनका ये मसला हल कर सकते हो। So let's move on to another skill which is AI UGC ads and commercial ads। देखो, अगर तुम कंटेंट प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हो तो तुम्हारे लिए अब ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम UGC एड्स को, कमर्शियल एड्स को AI एड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जिनको यूटिलाइज करके तुम UGC एड बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें मॉडल्स की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम डिफरेंट एजेंसीज, स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स ब्रांड से कॉन्टैक्ट करो और उनसे बोलो कि हम आपके लिए UGC एड्स बनाकर आपको दे सकते हैं, विच इज़ अ वे चीपर एंड फास्टर देन द नॉर्मल UGC एड्स। और मेरे हिसाब से AI UGC एड्स और कमर्शियल एड्स इस टाइम का सबसे हाई पेइंग वर्क है एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो अभी इस टाइम पर AI UGC एड्स और कमर्शियल एड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर तुम इस स्किल को सीखते हो, इस चीज़ को समझते हो, इस अपॉर्चुनिटी को गैदर करते हो, तुम अच्छे खासे पैसे इससे भी कमा सकते हो। अब अगर मैं एक और स्किल के बारे में बात करें जिससे मुझे बहुत सीखने का शौक है और जिसका मैं शौक रखता हूँ, विच इज़ AI फिल्म मेकिंग। अब AI फिल्म मेकिंग में ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ फिल्म वगैरह बनानी पड़ेगी, उसके अंदर तुम कमर्शियल्स बना सकते हो, तुम फैशन फिल्म बना सकते हो, तुम लोगों के लिए म्यूजिक वीडियोस बना सकते हो। क्योंकि देखो, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के अंदर जब तक AI इन्वॉल्व होना शुरू हो चुका है तो इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट किया जा सकता है, इस प्रोसेस को और ज़्यादा चीप किया जा सकता है यूजिंग AI फिल्म मेकिंग। और ये तुम्हारे लिए वेकअप कॉल या वार्निंग इस तरह से हो सकती है कि कैन फिल्म फेस्टिवल में हिक्सफील्ड की तरफ से एक AI फिल्म नॉमिनेट हुई है। तो आई थिंक दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर फिल्म मेकर्स, क्योंकि फ्यूचर यही है भाई। So let's talk about another skill which is AI marketing। देखो, marketing has always been the dominant field because जितने भी brands हैं, कोई भी बंदा जो कुछ भी बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उन सबको मार्केटिंग की जरूरत होती है। और अगर हम उस मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर AI इंक्लूड करना शुरू कर दें, अब देखो AI को हम कॉपी राइटिंग में घुसा सकते हैं, हम ईमेल्स जनरेट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के लिए, हम कंटेंट बनाने के लिए, हम कैप्शंस लिखने के लिए AI को यूटिलाइज कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी फास्ट मेथड। इसके अलावा हम सोशल मीडिया में AI को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपलोडिंग करने में, शेड्यूल करने में, पोस्टिंग करने में, इन सब चीज़ों में भी हम AI को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वी कैन यूटिलाइज AI इन रिसर्च। देखो, मार्केटिंग के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम AI को रिसर्च में यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत फास्ट डेमोग्राफिक्स, बहुत फास्ट रिजल्ट निकलवा सकते हैं। और क्योंकि मार्केटिंग में आपको कैंपेन्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कैंपेन्स की आइडिएशन हो गई, कैंपेन्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, कैंपेन्स की एग्जीक्यूशन हो गई और पूरी कैंपेन की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गई, ये सब हम AI के थ्रू कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इनटू मार्केटिंग, तो AI मार्केटिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, आपके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकती है। So let's talk about another skill which is AI automation। अब देखो, AI automation को समझने से पहले आपको automation को समझना है। automation सिंपल सी ये चीज़ है कि अगर आप कुएं में से पहले पानी बाल्टी डाल के निकाला करते थे, तो आपने व्हील बना दिया जिससे पानी खुद ही खिंच के आपके पास अब टैप्स में आना शुरू हो गया। अगर आप खाना पहले जाकर पिक किया करते थे और घर लाके खाया करते थे, और आपने अब फूड ऐप्स निकाल दी, ठीक है, और आपने उस प्रोसेस को तेज कर दिया कि आपके पास, आपको ये भी पता चल रहा है कि आपका खाना कहाँ पर है, आपको ये भी पता चल रहा है कि कितने टाइम में आपके पास पहुंच जाएगा, आपको ये भी पता चल रहा है कि भाई आपका राइडर कहाँ पर है इस टाइम पे। तो ये आपने क्या किया, आपने उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेशन 20 साल पहले से है, ये अभी से नहीं है। AI ऑटोमेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि वो काम जो तुम मैनुअल किया करते थे उसमें तुमने AI इंक्लूड कर दिया और उस काम को AI पर डाल दिया है, और जितने भी तुम्हारे रेपिटेटिव टास्क और काम थे उन सब में तुमने AI इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि ईमेल्स भेजना, चीज़ें मैनेज करना, चीज़ों को शेड्यूल करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम ऐसे हैं जो रिपीटेडली आपको करने पड़ते हैं और उसको आप AI ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। अब जितने भी बिजनेसेस हैं उनको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, उनको लीड जनरेशन चाहिए, उनको फॉलोअप्स का एक प्रोसेस चाहिए, उनको इंटरनल प्रोसेस चाहिए, और वो सब AI ऑटोमेशन के थ्रू तुम बना के उनको दे सकते हो। और कोई भी बंदा AI ऑटोमेशन के लिए पे करने के लिए इसलिए तैयार होगा क्योंकि तुम उनका टाइम बचा रहे हो, तुम उनका वर्क फोर्स बचा रहे हो, तुम उनकी कॉस्ट बचा रहे हो, और वही कॉस्ट वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और AI ऑटोमेशन से अभी करंटली बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस स्किल और अपॉर्चुनिटी एज वेल। So let's talk about another skill which is AI agents, जो कि AI ऑटोमेशन के अब्बा हैं। अब AI agents को समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि AI agents आर गोल बेस्ड। आपने उनको पूरा गोल देना है कि भाई मेरे लिए 100 वीडियो की स्क्रिप्ट लिखो, उन वीडियोस को बनाओ और उनको इंस्टाग्राम पे जाके पब्लिश कर दो। AI एजेंट तुमसे जो भी उसको चाहिए होगा वो तुमसे मांगेगा और तुम उसको प्रोवाइड करना और तुम्हारे लिए वो काम कर देगा। अब जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको AI एजेंट्स चाहिए क्योंकि इट कैन रिप्लेस अ होल ह्यूमन। जैसे AI एजेंट्स जो है वो पूरे डिज़ाइनर को रिप्लेस कर सकता है, पूरे
पूरे स्क्रिप्ट राइटर्स को, कंटेंट प्लानर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एन एआई एजेंट जो कि पूरा एक डैशबोर्ड बनाए जिसमें सुबह 10 बजे एक बंदे के पास पूरा कंटेंट प्लान रिसर्च होकर आ जाए कि ये कंटेंट है, इस पे वीडियो बना लो। या आप एआई एजेंट में ये भी फनकारी कर सकते हो कि आप उस डैशबोर्ड के अंदर ये चीज भी ऐड कर लो कि वीडियो ही बन के आ जाए। और लिटरली एआई एजेंट्स के अंदर ये पोटेंशियल है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल को रियलाइज करना है। यू कैन क्रिएट कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, यू कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट। और कंपनीज ने पूरे इंसान रिप्लेस करना शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ एआई एजेंट्स। और इस टाइम पे जो भी बंदा एआई एजेंट्स की स्किल को मास्टर कर लेता है वो आगे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कामयाब होने वाला है। बिकॉज जितने भी बिजनेसेस हैं उनका सबसे पहला गोल ये होता है कि वो कैसे अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को तेज कर सकते हैं विद लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और एआई एजेंट्स वो नीश है, वो इंपॉर्टेंट नीश है जो इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकती हो। अगर तुम ये चीज सीख लोगे तो यू विल बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर एनीवन। अब स्किल के बारे में समझो ऐसा है कि कोई भी बिगिनर, कोई भी नया बंदा इस चीज के अंदर घुस सकता है क्योंकि यू जस्ट हैव टू राइट अ प्रॉम्प्ट एंड एआई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। और इस नीश का नाम है वाइब कोडिंग। अब वेब डेवलपमेंट वाले लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज ला सकते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी नो हाउ टू बिल्ड वेबसाइट मैनुअली। तो अब अगर प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी तो वो उसको और ज्यादा एज कर सकते हैं। बट नॉट ओनली दोस्त जो एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज के अंदर, ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रखते उनको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि यार प्रॉम्प्टिंग किस तरीके से होगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आपने समझ लिया अगर, तो आप वाइब कोडिंग की स्किल को मास्टर कर सकते हो। आप लैंडिंग पेजेस बना के दे सकते हो, आप बिजनेस की वेबसाइट्स बना के दे सकते हो। आप वाइब कोडिंग को यूटिलाइज करके बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जो एक हाई एंड वेब डेवलपर करके देता था। एआई एजेंट्स के बाद मैं समझता हूँ कि वाइब कोडिंग और नो कोड बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा आपको पैसे कमा के दे सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्किल जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, विच इज एन एआई कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। आप अगर कोई चीज़ समझते हो, जैसे कि मैं एआई कंटेंट क्रिएशन को समझता हूँ, तो मैं एआई कंटेंट क्रिएशन सिखाने के लिए यहाँ खड़ा हो गया हूँ। लोगों को एआई कंटेंट क्रिएशन में कंसल्ट करना शुरू कर दिया है। देयर आर 2 पीपल जिनके मैं पर्सनल ब्रांड मैनेज कर रहा हूँ जो कि अभी मैनुअली ही सारा काम किया करते थे। अभी हमने उनके एआई एवटार्स बनाए और हम उनका कॉन्टेंट मैनेज करना शुरू कर दिया है और मैं उनको साथ साथ एआई सिखा भी रहा हूँ। तो आप ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो, आप इसमें एजुकेट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज, यू कैन प्रोवाइड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, आप कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप कोई भी ऐसा प्रोसेस जानते हो जिसमें आप एआई को इंक्लूड कर सकते हो और उस प्रोसेस को तेज कर सकते हो, तो आप डिफरेंट बिजनेस में, डिफरेंट कंपनीज में कॉन्टैक्ट करो और उनको बोलो कि भाई मैं आपका ये प्रोसेस एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकता हूँ, उसको तेज कर सकता हूँ, उससे आपके इतने पैसे सेव होंगे और उससे आपका काम इतना ज्यादा तेज हो जाएगा। कोई भी आपको अपॉइंट करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर आप एक्चुअल वर्क फ्लोज और चीजें उनके सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे, उनका वाकई में सॉल्यूशन निकाल के दोगे। So we have talked about more than 10 skills and opportunities और I'm sure कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि AI कितना ज़्यादा एक्सपैंड होता गया है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स हैं जो अभी नए हिसाब में डेवलप हो रही हैं। आप हेल्थ केयर के अंदर भी घुस सकते हो, आप लॉ के अंदर भी इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। आप बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिनमें AI को यूटिलाइज कर सकते हो और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हो। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज और चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगी जो मेरी नज़र में होंगी, जिनसे पैसा कमा सकते हैं, हम इसमें वो चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपने देखो सिंपल ये चीज करनी कि आपने पहले एक कोई स्किल या एक कोई अपॉर्चुनिटी चूज करनी है, बट वो ऐसी स्किल या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसमें आप कोई ना कोई एक्सपर्टी रखते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक एजेंसी चलाते हो तो आपके लिए एआई कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा आसान होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हो तो आपके लिए एआई फिल्म मेकिंग की नीश बहुत ज्यादा आसान होगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक टीचर हो, आप एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो, तो यू नो हाउ टू टीच पीपल। आपने बस एआई सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो अगर आप डिजाइनर हो तो आप एआई डिजाइनर बन जाओ, अगर आप मार्केटिंग पर्सन हो तो आप एआई मार्केटिंग पर्सन बन जाओ, अगर आप प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हो तो आप एआई प्रोडक्शन करना शुरू कर दो। आप जो भी चीज के एक्सपर्ट हो आप उसके अंदर एआई इंक्लूड करना शुरू कर दो आज से ही। इनिशियल स्टेज में आपके लिए सबसे अच्छी ये चीज रहती है कि आप कोई एक स्किल पिक कर लो। जैसे मैंने एआई कंटेंट क्रिएशन पिक कर लिया और मैं उसी के पीछे लगा हूं। जब तक मैं उस स्किल को मास्टर नहीं कर लेता, क्योंकि उसमें बहुत सारी नीश और सब नीशेस भी निकलती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई और चीज करने का टाइम मिलेगा। तो अब आप ये देखो कि आप एक ही चीज पिक करने पे आपके पास बहुत सारी सब नीशेस निकलना शुरू हो जाती है जिन्हें आप सीख कर एक्सपैंड कर सकते हो। इसी तरह से एआई एजेंट्स भी है, एआई ऑटोमेशन भी है और वो सारी अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी तुमसे बात की है। सो कोई एक स्किल पिक करो, उससे रिजल्ट जनरेट करो और उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करने की ट्राई करो। सो आई होप कि अब आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप पैसे कमा सकते हो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जितनी भी स्किल्स और एक्सपर्टीज के बारे में हमने अभी बात की है, इन सब की प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के साथ आगे कोर्सेज आने वाले हैं। एंड मी एंड माई इंस्ट्रक्टर विल मेक श्योर कि इन सारी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज
को यूटिलाइज करके आप पैसा कमा सको। और देखो मैं तुम्हें सिंपल सी ये बात बोलूंगा कि कोई भी बंदा कभी भी तब विन नहीं करता जब वो चीज को सुनता है, वो तब विन करता है जब उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट करता है। आई डोंट वांट यू गाइस टू वेट फॉर माय कोर्सेज टू गेट पब्लिश। मैं बस ये चाहता हूँ कि जितनी भी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करना शुरू किया, आप उन पर काम करना स्टार्ट कर दो, अभी से एक्शन लेना शुरू कर दो। जहां पर स्टक हो गए हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दोस स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। दिस इज हमजा एंड वेलकम टू मेक मनी विद एआई।